गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग चित्र बनाने के विषय में पढ़ रहे हैं, है ना। वो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें चित्र बनानी एक आप लोगों के बुक में कितने चित्र बनानी दिए हैं आपने देखा है। चित्र पदानी 1, चित्र पदानी 2, चित्र पदानी 3 एंड चित्र पदानी 4 फर्स्ट चैप्टर में। तो इस फर्स्ट चैप्टर से पहले वंदना था और अब हम लोग चित्र के द्वारा शब्दों को सीख रहे हैं, संस्कृत के शब्दों को की जानकारी ले रहे हैं। तो फर्स्ट में चित्र पदानी 1 में आप लोगों को केवल पुल्लिंग के शब्द हैं, मस्कुलिन वर्ड हैं सारे हमने सीखे। लास्ट वीडियो में आपने सीखा होगा एंड यू नोटेड डाउन, आई होप इन योर नोटबुक ऑल्सो। एंड सेकेंड चैप्टर नॉट, फर्स्ट चैप्टर का ही जो सेकेंड भाग है चित्र पदानी सेकेंड, वहाँ पे आप लोगों को सारे फेमिनिन वर्ड, सारे स्त्रीलिंग के शब्द सिखाए गए हैं। दोनों में क्या अंतर है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। संस्कृत वर्ड जब आप लोग लिखते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, इफ यू रिमेम्बर दैट वर्ड, कि जो पुल्लिंग वर्ड होते हैं मस्कुलिन वर्ड, उसमें विसर्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। कोई भी पुल्लिंग के शब्द जब आप लिखोगे, जैसे कि नाम से तो समझ आ जाता है कि राम नाम है तो रामः, श्याम नाम है तो श्यामः, रमेश नाम है तो रमेशः, हार्दिक नाम है तो हार्दिकः, अंडरस्टूड। बट जो कुछ शब्द हैं जैसे पलंग है, ग्लास है, कोई और अन्य शब्द जो आप लोग देखते हो जिसके कि आपको जानना जरूरी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये आप लोगों को याद करना ही पड़ता है, कुछ शब्दों को याद करना ही पड़ता है। इसीलिए ये एक चैप्टर के रूप में बनाया गया है। तो पहले में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द सीखा, सारे में विसर्ग पुट थे, देखा ना आप लोगों ने, सभी में विसर्ग देख रहे हो आप लोग। और आज हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग के वर्ड, वहां पे ना कोई विसर्ग होगा ना कोई हलंत होगा। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि विसर्ग किसको कहते हैं। विसर्ग यू नो, टू डॉट होते हैं किसी भी शब्द के आगे, टू डॉट ऐसे लगे होते हैं, इसको हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश नाम है किसी का तो रमेशः, चषकः, ये बहुत बड़ा गोल नहीं देना है, मीन्स टू डॉट है, ऐसे रहता है। तो चषकः, ये जो टू डॉट है जो बाद में आप लोग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड विसर्ग, विसर्ग के नाम से जानते हैं। और जब तक कि आप ये विसर्ग नहीं डालोगे, संस्कृत के पद कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर ये विसर्ग को हटा दिया, रमेश बन गया, तो ये संस्कृत का शब्द नहीं रहा, ये क्या हो गया, हिंदी के शब्द बन गए। हिंदी में हम लोग इसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि मेरा नाम रमेश है, माय नेम इज रमेश इन इंग्लिश यू से। बट इन संस्कृत, अभी हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं, तो इसमें रमेश ना बोल करके रमेशः, वर्ड स पे ह की तरह उच्चारण करना है। ये विसर्ग का जो उच्चारण है ह की तरह होता है, लिखना नहीं है। मम नाम रमेशः, जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ मम नाम रमेशः, तो इसमें यू नॉट राइट कि रमेशः, ये ह नहीं है, बोलना इस तरह से है, ये केवल ह प्रोनाउंस है किसका, विसर्ग का। एंड नाउ द पद जो वर्ड है, दिस इज कंप्लीटेड इन संस्कृत, यू नो। संस्कृत में ऐसे जब विसर्ग या हलंत के साथ ही वर्ड कंप्लीट होते हैं। एंड इन फेमिनिन वर्ड, जो स्त्रीलिंग वर्ड सीखने जा रहे हो आज तुम लोगों को, मैं कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगी जिसको कि आप लोग याद कर लेना, कुछ स्त्रीलिंग के वर्ड है।
वहाँ आप लोग देखोगे कि कोई भी विसर्ग नहीं है, कोई भी हलंत नहीं है। तो लड़कियां जो हैं गर्ल सारी अपना नाम ज्यों का त्यों बता सकती हैं। जैसा सेम नाम है आपका, क्रेनी नाम है तो क्रेनी, आई मम नाम क्रेनी अस्ति, मम नाम ममता अस्ति, मम नाम रानी अस्ति, मम नाम सुप्रिया अस्ति, मम नाम लता अस्ति। ऐसे जो नाम है उसमें कोई विसर्ग विसर्ग नहीं डालना है, कोई हलंत नहीं डालना है। और बॉयज जो है वो कैसे बोलेंगे? बॉयज बोलेंगे मम नाम रमेश अस्ति, मम नाम हार्दिक अस्ति, मम नाम सुरेश अस्ति, मम नाम धीरेन्द्र अस्ति। तो वहाँ धीरेन्द्र ह को लिखना नहीं है, विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग पुट करना है और विसर्ग का उच्चारण ह की तरह करना है। I hope you got it what I am saying. So now I start to write here some स्त्रीलिंग वर्ड, some feminine word. अब जैसे चित्र पदानी इसका नाम है, तो चित्र बने हुए हैं। अब इसके लिए कौन से पद आएंगे, मतलब कौन पद मतलब वर्ड, कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड इसके लिए उपयुक्त है इस चित्र के लिए, वही तुम लोगों को सीखना है। और डेफिनेशन अगर लिखना हो तो डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो कि पहले 2 सेंटेंस में इन एनी masculine word you should surely put beside without beside पद will not complete, वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और क्या? आफ्टर any word of after any word of Sanskrit when we put after any word of Sanskrit when we put two dots this is known as विसर्ग। In neuter genders
genders word you should always put हलंत का साइन ऐसे है और एक है कि इन फेमिनिन वर्ड not put हलंत और विसर्ग कहीं भी इन फेमिनिन वर्ड में कहीं भी आपको हलंत या विसर्ग नहीं लगाना है। लिख लो इसको, एनी मस्कुलिन वर्ड यू शुड श्योरली पुट विसर्ग, ऐसा वाला डॉट विदाउट विसर्ग। पद, ये पद वर्ड है, पद वो मन पद का, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है वर्ड, शब्द जिसको बोलते हैं उसको संस्कृत में पद बोलते हैं, ऐसे पद। नॉट वर्ड विल नॉट कंप्लीट, बिना विसर्ग के जो है मस्कुलिन वर्ड कंप्लीट नहीं होते हैं। आफ्टर एनी वर्ड ऑफ संस्कृत, आफ्टर एनी वर्ड ऑफ संस्कृत व्हेन वी पुट टू डॉट्स दिस इज नोन एज विसर्ग। कोई भी शब्द के बाद जब हम टू डॉट को डालते हैं ऐसा, ये जाना जाता है टू डॉट किससे, विसर्ग, ये विसर्ग है। और प्रोनाउंस इट प्रोनाउंस लाइक ह, ये भी लिखोगे PRONOUNS, we pronounce it like ह। ठीक है, we pronounce it like her। in neutral gender, in neutral gender's word you should always put हलंत, न्यूट्रल जेंडर वाले वर्ड में हलंत लगेगा ही, जैसे फलम, पत्रम। एग्जाम्पल, फलम, पत्रम। इन फेमिनिन वर्ड नॉट पुट हलंत और विसर्ग एनीवेयर, जो स्त्रीलिंग के वर्ड है उसमें हलंत और विसर्ग नहीं लगाना है। बस ये 4 पॉइंट है मेन जो आप लोगों को याद रखना है। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन, देन आफ्टर आई विल राइट सम फेमिनिन वर्ड ऑन द बोर्ड। अभी जो मैं यहाँ पे शब्द लिखूंगी
गर्ल। गर्ल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालिका, कन्या, बाला, बाला भी बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची हो गए। अभी अगर इसमें दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं, गर्ल का जो है राइट द संस्कृत वर्ड ऑफ गर्ल, तो आप तीनों में से कोई एक लिखोगे वो राइट हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि इसके पर्यायवाची लिखिए, बालिका के पर्यायवाची लिखिए, तो आप कन्या या बाला लिख सकते हो। तो ये तीन मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये इसके पर्यायवाची हैं। गर्ल का मतलब आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो भी लिखो, एक लिखो सही हो जाएगा। सेकेंड वन, उत्पीठिका। अभी गर्ल, गर्ल देखने से तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये लड़की है, स्त्रीलिंग है। अभी उत्पीठिका वर्ड आया, उत्पीठिका आप लोग सीख रहे हो, तो उत्पीठिका किसको बोलते हैं? अभी समझ ही नहीं आएगा कि ये उत्पीठिका क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा विथ स्पेलिंग, क्योंकि वो कहाँ छोटी ई की मात्रा है, कहाँ बड़ी ई की मात्रा है। टेबल, उत्पीठिका। क्रीपर, लता, लता जो पेड़ ऐसे ऊपर ऊपर जाती है या नीचे फैलती है, दैट इज क्रीपर। प्लेट या आप लोग डिश भी बोलते हो, प्लेट या डिश। थालिका, थाली जिसको बोलते हैं ना, थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वही है प्लेट। कुंचिका, साड़ी, जो मम्मी लोग साड़ी पहनती हैं, साटिका। पेटिका, बॉक्स। चटका, सब स्त्रीलिंग वर्ड है, सब में आकार है, कहीं भी विसर्ग नहीं है, देख रहे हो ना। रिवर, नदी। चुल्ली या चुल्लिका, चुल्लिका भी इसको बोल सकते हैं और चुल्ली भी बोल सकते हैं। चुल्ली बोलो या चुल्लिका बोलो, दोनों वर्ड इसके लिए आता है।
इसी तरह घड़ी के लिए भी घड़ी, घटी, घटी या घटिका दोनों यूज करते हैं। पुष्पधानी, इतने सारे वर्ड हैं। वास, फ्लावर, फ्लावर वास लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब फूलों का गुलदस्ता। वास बोलते हैं, गुलदस्ता को बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो फ्लावर वास लिख दो ऐसे। पुष्पधानी है ना, फ्लावर वास। गर्ल, बालिका, कन्या, बाला, तीनों को हम लोग गर्ल के नाम से जानते हैं। अगर बालिका तुम लोग याद, जब कन्या पूछ दिया, कन्या का इंग्लिश क्या है तो गर्ल, बाला का इंग्लिश क्या है तो गर्ल। उत्पीठिका टेबल, लता क्रीपर, स्थालिका प्लेट, कुंचिका की, शाटिका साड़ी। कुंचिका देखो स्पेलिंग, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। क लिखा, क में छोटी ऊ की मात्रा लगाए और च, छ, ज, झ, य वाला आधा य लिखना है ऐसे, और च, फिर छोटी ई की मात्रा और कुंचिका, शाटिका, पेटिका। एक चीज और ध्यान दो, शाटिका, स्थालिका, कुंचिका ये सारे घटिका है, सभी में छोटी ई की मात्रा है। जटका नदी, दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा। चुल्ली, घटी, फ्लावर वास, पुष्पधानी। तो ये सारे वर्ड आप लोगों को याद करने हैं। एक बार राइट क्वेश्चन कम्स, राइट these words in Sanskrit, and also second question we can make that write these words in English। तो इसको ऐसे, इसको ढक के इसको याद करना है, इसको ढक के इसको याद करना है। तो this is your duty, how you enhance your knowledge। So watch daily video and learn the thing that I am telling you, that I am